केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आने वाले हैं। एक बार फिर से अमित शाह बिहार आएंगे और इसके पहले उन्होंने कई तैयारी कर ली थी। बिहार में सह प्रभारी की भी नियुक्ति कर दी गई है, जिसके बाद ये चर्चा है कि बिहार बीजेपी के अंदर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के महागठबंधन को किस तरीके से 2024 और 25 के चुनाव में पटखनी दी जाए, इसकी रणनीति शाह बनाएंगे। अमित शाह पटना आ रहे हैं। अमित शाह के आगमन को लेकर पार्टी दफ्तर के बाहर बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग लगा दिए गए हैं। हमारे पीछे की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए किस तरीके से जो तस्वीरें है वो बदल गई है और हमारे आगे वो भी बदली हुई है। जगह जगह अमित शाह के आगमन को लेकर तैयारी की गई है और पोस्टर और बैनर से पार्टी दफ्तर सीधे तौर पे भर दिया गया है। अब से पहले बधाई वाला पोस्टर था सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर, लेकिन वो पोस्टर अब बदल दिया गया है। अब इस पोस्टर में अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर चर्चा की जा रही है। पोस्टर में लिखा है कि भारत सरकार के माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का पाटलिपुत्र की पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तस्वीर है। विजय सिन्हा जो बिहार विधान सभा के नेता विरोधी दल हैं, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। साथ ही साथ अन्य जो समर्थक है वो उनकी तस्वीर भी अलग अलग पोस्टरों में लगी हुई है और तमाम जो सदस्य हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के जो समर्थक हैं, वो अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाकर अमित शाह के स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं। भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पटना आगमन को लेकर निषाद समाज की तरफ से भी एक पोस्टर लगाया गया है। तो ये पोस्टर पटना में लगा दिया गया है और अमित शाह के पटना आना इस बार बेहद खास भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अमित शाह की यह रणनीति बनाने वाली जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के मद्देनज़र अमित शाह को पटना बुलाया गया है और अमित शाह पटना आ रहे हैं। हालांकि 2 तारीख को अमित शाह पटना में और अन्य जगहों पर भी कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अमित शाह को सासाराम में सम्राट अशोक की जयंती समारोह में जाना है, उसके लिए भी पोस्टर लग गया है। पहले अमित शाह का कार्यक्रम केवल सासाराम का था, लेकिन अब अमित शाह पटना भी आएंगे, पार्टी दफ्तर भी आने वाले हैं और पटना में पाटलिपुत्र की धरती पर उनका स्वागत भी बीजेपी के नेता कार्यकर्ता करने वाले, उसके लिए तस्वीरें और पोस्टर लगा दिया गया है। और ये पोस्टर अब से कुछ देर पहले ही लगाई गई है, क्योंकि पोस्टर में अभी जो काम है वो किया ही जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ सम्राट अशोक के जयंती के बहाने बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के वोट बैंक पर सीधे तौर पर चोट करने की तैयारी में है। और यही बात है कि अमित शाह के सासाराम के कार्यक्रम के पहले ही नीतीश कुमार जब सम्राट अशोक के जयंती समारोह में पहुंचे हुए थे तो बार बार अपने समर्थकों से यह कह रहे थे कि कुछ लोग आएंगे और कहेंगे कि सम्राट अशोक के लिए हमने बहुत कुछ किया है। ऐसे लोगों से सचेत रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। अब अमित शाह आएंगे और अमित शाह के निशाने पर एक तरफ नीतीश कुमार होंगे तो दूसरे तरफ तेजस्वी यादव भी होंगे। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन के खिलाफ अमित शाह ने जो अपने तर्कस के तमाम जो तीर है 2024 के चुनाव के पहले निकालना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सम्राट चौधरी को आगे किया गया और सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जाहिर सी बात है कि सम्राट चौधरी के सहारे अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने एक तीर से कई निशाना किया है। सबसे पहले तो सम्राट चौधरी के सहारे ही नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी की गई है। साथ ही साथ बिहार में एक पिछड़े समाज का बड़ा चेहरा भी बीजेपी की तरफ से निकल के सामने आया है, जो नीतीश को टेंशन देगा और नीतीश को चुनौती भी देगा। सदन के अंदर और सदन के बाहर जिस तरीके से सम्राट चौधरी लगातार नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे हैं, उसे देखते हुए अमित शाह और नरेंद्र मोदी की टीम ने सम्राट चौधरी को बिहार का दायित्व सौंपा है। देखना है कि शाह जब पटना पहुंचते हैं तो क्या कुछ जो टिप्स है, जो रणनीति है वो बनाते हैं और क्या कुछ गुरु मंत्र देते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं को। तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।